तो डियर फ्रेंड्स, घटनासार करंट वार्षिकी को पढ़ना हमने प्रारंभ किया था। आज इस क्रम में हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जानते हैं घटनासार की इस मैगजीन में जनवरी 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। तो इन सेशंस को आप ध्यान से देखेंगे। आप में से जिनके पास भी घटनासार की पीडीएफ नहीं है, वे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PCLV C51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? तो नाम है इसका सतीश धवन उपग्रह HDSat। बेहद इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह एमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ब्राजील के उपग्रह एमेजोनिया 1 का सफल परीक्षण किया गया। 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष का केंद्रीय विषय थीम क्या थी? तो 27 फरवरी को आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का। इस वर्ष की थीम थी पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्यवाही की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग, इसकी पहचान करने वाला, ठीक है। इसके लिए कार्यवाही की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिर्किसोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। ये ऑडिटोरियम गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे पुराने जानवर का नाम क्या है? डिर्किसोनिया। 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति की तैयार के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है बिहार, जिसने आपके क्लाइमेट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और कार्बन के एमिशन को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यूनेप के साथ समझौता किया है, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के अगले कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो दर्रांग जिले में स्थापना की गई है पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की। कहाँ पर? असम में। तो जिला भले ना याद रहे, पर आपको याद रखना है पूर्वी भारत में जो नॉर्थ ईस्टर्न आपके राज्य हैं, उसमें असम में नॉर्थ ईस्टर्न राज्य का पहला कौशल विश्वविद्यालय खोला गया है। इसकी नींव अभी रखी गई है। 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई? तो पहली एयर टैक्सी चलाई गई चंडीगढ़ से हिसार के मध्य। फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो सलेम के थलाईवासल में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि 11 फरवरी को होती है, और इस अवसर पर भारत में इस दिवस का आयोजन किया गया समर्पण दिवस के रूप में। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने की टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की? तो दिल्ली पुलिस को, जो कि जाट रेजिमेंट से थी, ठीक है। इसे सबसे अच्छी परेड करने की जो है वो ट्रॉफी प्रदान की, ठीक है। बात कर रहे हैं हम गणतंत्र दिवस की। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? बेहद महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। संदेश नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया, तो ये है आपका IICI लोम्बार्ड ने, ठीक है। क्या है? IICI लोम्बार्ड ने ये लॉन्च किया है कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। परीक्षा में पूछा जा सकता है।
देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में उद्घाटन किया गया है देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी वर्ल्ड के रूप में नामित किया गया है, मान्यता दी गई है। तो ये है भारतीय राजधानी शहर हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। इसे FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में नामित किया है और भारत के ओर से नामित होने वाला ये देश का पहला शहर है। बेहद महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया उड़ीसा में। जो फायर वर्कर्स होते हैं, फायरमैन होते हैं, उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी यहाँ पर मॉक ड्रिल होगी। ठीक है, इस प्रकार की सभी सुविधाएं रहेंगी कि वह यहाँ पर मॉक ड्रिल कर पाए। तो इस तरह का केंद्र स्थापित किया गया है उड़ीसा में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? 30 जनवरी 2021 को इस अभियान की शुरुआत की गई। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन के जो अभियान है वो तो आप याद रख रहे हैं और हो सकता है इसको मिस कर दें, तो आपको मिस नहीं करना है। पल्स पोलियो अभियान, इसको जरूर याद रखेंगे। इसको शुरू किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 30 जनवरी 2021 को। वह राज्य जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। तो केरला ने खोला है पहला ह्यूमन मिल्क बैंक। ठीक है, क्लियर। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतांत्रिक 2020 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो यहाँ पे ग्लोबल लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो भारत को 53वें पायदान पर रखा गया है। पिछले वर्ष भारत को किस स्थान पर रखा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फरवरी 2021 में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलनों का विषय क्या था? तो हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग, ये हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसका विषय था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जब एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया जा रहा था। इसका आयोजन हमेशा कहाँ पर होता है? बेंगलुरु में होता है। तो यानी हिंद महासागर क्षेत्र का भी आयोजन बेंगलुरु में ही हुआ था। क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में शुरू किए गए असोम मेला कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो असोम मेला किससे संबंधित है? राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था असम के सोनितपुर जिले में। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंध करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। याद रखेंगे। भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी जो जयंती होती है 23 जनवरी को होती है और अब इसे भारत के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा प्रत्येक वर्ष। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, आपको रेलगाड़ी का नाम बताना। तो ये है आपकी हावड़ा कालका मेल, जिसका नाम हो गया है नेताजी एक्सप्रेस। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है? तो अलपुझा केरल में श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम स्थापित किया जाएगा और ये भारत का पहला है, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह राज्य जिसे देश का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। तो बहुत पुराना करंट अफेयर ऑलरेडी याद होगा। गांव का नाम है खोनोम गांव। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नागालैंड में, भारत और म्यांमार की सीमा पर।
26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश ने हिस्सा लिया, ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था, ठीक है। यानी जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें यह याद दिलाना कि उनका योगदान होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा भारत के पहले पॉलिनेटर परागकण पार्क को 29 दिसंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया। ये कहाँ पर है? तो बहुत पुराना भारत का पहला परागकण पार्क, पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में हल्द्वानी में बनाया जाएगा, नैनीताल में, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? तो कंप्लीटली डिजिटल बन गया है स्वास्थ्य प्रदाता राज्य देश का, ठीक है। कौन है? केरल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वह राज्य जिसने वन विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की गणना की। तो जल पक्षियों की गणना की गई पश्चिम बंगाल के द्वारा, जबकि हमने कल पिछले सेशन में पढ़ा था कि बंदरों की गणना सबसे पहले किस राज्य ने की है देश में बंदरों की? तो आपका उत्तर था हरियाणा। और यहाँ पर जल पक्षियों की गणना की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे आत्मनिर्भरता ये शब्द है। आत्मनिर्भर भी आपको विकल्प में मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि क्या है? आत्मनिर्भरता है। 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? तो 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश रहा है बांग्लादेश। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में भारत के बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में, इनोवेशन के मामले में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को रखा गया है? तो ये है कर्नाटक राज्य, जिसे नीति आयोग ने पहले स्थान पर रखा गया है इनोवेशन के मामले में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन से पायदान पर रखा है? तो 2020 के इंडेक्स में रखा गया है 86वें पायदान पर। 86 रैंक भारत को प्रदान की गई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 7वें पायदान पर रखा गया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, यानी भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है 7वें नंबर पर ग्लोबल क्लाइमेट से। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ठीक है। क्या क्या है? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ठीक है। 25 जनवरी को आप जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहाँ पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया? बेहद महत्वपूर्ण वेटलैंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सेंटर को स्थापित किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसको आप लगाएंगे BBIP परीक्षा में, ये पूछा जाएगा। तो ये राष्ट्रीय संस्करण के जितने करंट अफेयर थे उन्हें हमने पढ़ लिया है। अब शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के करंट अफेयर्स को। 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? यूज हार्ट टू कनेक्ट, यूज हार्ट टू कनेक्ट ये थीम थी 29 सितंबर को, जो आपका विश्व हृदय दिवस मनाया गया था। क्लियर हो गया? योशिहिदे सुगा की जगह किसे 28 सितंबर 2021 को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो नए प्रधानमंत्री बने हैं जो जापान के विदेश मंत्री थे पहले, इनका नाम है फुमिओ किशिदा। ये जापान के नए PM बने हैं किसके स्थान पर? योशिहिदे सुगा के स्थान पर, ठीक है। 20 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व नदी दिवस वर्ल्ड रिवर्स डे का इस वर्ष का विषय क्या है? हमारे समुदायों में जल मार्ग।
हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मुराद रावा डेन्यूब को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, 5 देशों का इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे, मुराद रावा डेन्यूब MDD बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 5 देशों का ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी 5 देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। 16 वर्ष तक जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मार्केल को 27 सितंबर 2021 के हुए आम चुनाव में किस पार्टी से हार का सामना करना पड़ा? तो ये हार गई है एंजेला मार्केल। 16 वर्ष तक ये जर्मनी की चांसलर थी और ये किस पार्टी की लीडरशिप करती हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। किस पार्टी में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, एक बार देख लेते हैं फिर भी। तो ये है आपकी मध्यम मार्गी वामपंथी सोशल पार्टी। 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी होता है, ये आप याद रखेंगे। विषय क्या था, थीम क्या थी? भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे इस वर्ष का विषय क्या है? तो इस वर्ष का विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमारे भोजन टीकों को ठंडा रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीप अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ठीक है, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा सकता है और ये याद रखना है। ठीक है, थीम इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी डाइवर्स है इसलिए। 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 26 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर के ओजोन दिवस के 10 दिन बाद मनाया गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, यानी ओजोन की, ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, ओजोन की रक्षा कर लेंगे तो 10 दिन बाद फिर हम पर्यावरण की स्वास्थ्य की बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का आयोजन भी करेंगे। तो इस वर्ष की थीम क्या है? वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरण स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 18 सितंबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे इस वर्ष की थीम क्या है? तो महत्वपूर्ण नहीं है, कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं, फिर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 18 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे होता है, जिसकी थीम है कचरा आप बिन में रखें, डस्टबिन में रखें, बिन का मतलब डस्टबिन। ठीक है, समुद्र में नहीं। 18 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व जल निगरानी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? महत्वपूर्ण है, 18 सितंबर को, यानी 16 सितंबर को आपका होता है ओजोन दिवस, उसके 2 दिन बाद ही होता है आपका विश्व जल निगरानी दिवस। और पानी का महत्व, ये थीम है इसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। 18 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे के 12वें संस्करण की थीम क्या थी? बैम्बू प्लांट, इट्स टाइम टू प्लांट प्लस बैम्बू। थोड़ी सी डाइवर्स है इसकी थीम, इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 18 सितंबर को विश्व बैम्बू दिवस या विश्व बांस दिवस का आयोजन किया जाता है। हाल ही में WHO ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए WHO राजदूत के रूप में नामित किया है? तो ये है गॉर्डन ब्राउन, जो कि ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 7 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन SCO का 21वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया वर्चुअली? तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। ठीक है, भारत ने अमेरिका के साथ लॉन्च किया है एजेंडा 2030, जिसका पूरा नाम क्या है? एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। केवल एजेंडा 2030 भी याद रखेंगे तो भी काम चलेगा, आपको विकल्प तो मिलेंगे ही। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई? तो इसका नाम है ऑकस। महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी को शुरू किया गया है। तो 3 देश हैं, कौन कौन से? अमेरिका, ठीक है, और UK से याद रखिए, आपका ब्रिटेन हो गया,
और यूएस से याद कर लीजिए अमेरिका, ए से याद कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर हो गया। 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ठीक है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया? तो इनका नाम है मैथ्यू हैंसन, जिनके नाम पर रखा गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम। ठीक है, याद रहेगा, नाम किसने रखा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। 7 से 8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित किया गया 5वें विश्व सम्मेलन को। ठीक है, संसद के अध्यक्षों के द्वारा। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए नया मंत्रालय गठित किया है? तो ये है ग्रीस, जिसने नए मंत्रालय का गठन किया है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ा जा सके। ठीक है, और ये प्रयास सराहनीय है। सितंबर 2021 में चीन ने किस नाम से कार्गो अंतरिक्षयान लॉन्च किया है? बेहद महत्वपूर्ण नाम है इसका, तियानझोउ 3। इसको लॉन्च किया है चाइना ने, कार्गो अंतरिक्षयान लॉन्च। ठीक है, इसका नाम है कार्गो अंतरिक्षयान, इसको लॉन्च किया है तियानझोउ 3। ठीक है, किसने? चाइना ने। तो इस तरह के अनोखे कारनामे चाइना के द्वारा ही ज़्यादातर किए जाते हैं, या अमेरिका की नासा के द्वारा। ठीक है, फिलहाल हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश कौन बना है? तो पहला देश बना है दक्षिण कोरिया, जिसने परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 15 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस की थीम क्या है? वी कांट वेट। क्या है? वी कांट वेट, ये थीम है विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस की। ठीक है, 17 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। थीम क्या है? सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। ठीक है, क्या है? सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट मानद की उपाधि प्रदान की है? तो अनुपम खेर को मिली है उपाधि, किसकी? डॉक्टरेट की। किसके लिए? हिंदू अध्ययन में। ठीक है, किसने दी है? हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने, जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इसकी थीम थी एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। हाल ही में किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है? तो यानी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग के बिना स्टील का निर्माण किया गया है स्वीडन के द्वारा। ठीक है, यानी जब इसका प्रज्वलन किया गया, स्मेल्टिंग की गई आपके स्टील की। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया गया, फॉसिल फ्यूल का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया गया। तजाकिस्तान के दुशानबे में 17 सितंबर 2021 के हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद किस देश को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बना लिया गया? तो बेहद महत्वपूर्ण नया 9वां पूर्ण सदस्य बन गया है ईरान। बात कर रहे हैं SCO की। ठीक है, इसका हाल ही में 21वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में या दशानबे में। 11 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम थी फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। क्लियर हो गया? आगे देखें, किस देश ने हाल ही में मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये है चाइना, जिसने प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है मंगल मिशन के लिए, चाइना ने। हाल ही में पोलैंड के प्रवासी संकट के कारण किस देश से लगने वाली अपनी सीमा पर आपातकाल की घोषणा की है? तो बेलारूस ने घोषणा की है। घोषणा पोलैंड ने की है, सीमा लगती थी जो बेलारूस से,
वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, किसने की है? पोलैंड ने। कहाँ पर प्रवासी संकट चल रहा है? बेलारूस में। तो ये जो कनेक्टिविटी वाली जगह थी, यहीं पर पोलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अमेरिका स्थित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 13वें वैश्विक नेताओं की सूची में किस नेता को अप्रूवल रेटिंग में सबसे अधिक नंबर मिले हैं? तो ये हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं अप्रूवल रेटिंग में। ठीक है। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया की प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो G20 शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजित किया गया। ठीक है, आयोजित किया जाना है 2022 में इंडोनेशिया में इसका आयोजन होगा। थीम क्या रहेगी? एक साथ मिलकर उभरे और मजबूती से उभरे। ठीक है, एक साथ रिवाइव करना है और मजबूती के साथ हमारा रिवाइवल होगा। कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा वह देश जिसने हाल ही में अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर ब्रिटिश राजशाही से अपने संबंध तोड़ लिए हैं? तो ये है बारबोडास। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यूनिक करंट अफेयर है ये। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला देश का पहला एशियाई देश है। ये फैक्ट इसी वन लाइनर में कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो याद रखेंगे, भारत पहला देश है एशिया से। हाल ही में चर्चित रहे कैटेलोनिया के अलगाववादियों की रैली किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से संबंधित है। कैटेलोनिया के अलगाववादियों की रैली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने 2021 में नवनिर्मित सभी घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा को अनिवार्य कर दिया? तो इंग्लैंड में अब जो भी घर बनेंगे आगे, उन सब में पहले से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने वाले पोर्टल्स होंगे। ठीक है, हैवी जो वायरिंग चाहिए होती है, पोर्टल्स चाहिए होते हैं, उन सब को पहले से लगाया जाएगा। इसी प्रकार के घरों को यहाँ पर बनाया जाएगा। बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, महत्वपूर्ण है, ईवी चार्जिंग से ये संबंधित है करंट अफेयर। अगस्त 2021 में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली है? तो नए प्रधानमंत्री बने हैं मलेशिया के इस्माइल साबरी याकूब। याद रखेंगे, क्या नाम है? इस्माइल साबरी याकूब। 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व नारियल दिवस, विश्व कोकोनट दिवस। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे होता है। कोविड-19 महामारी, उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला, टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन भारत में केरला में होता है। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 1 सितंबर 2021 को देश में राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया। तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी की कमी हो गई थी सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों के पास, जिसके कारण जो खाद्य की पदार्थों की कमी थी वह देखने को मिली। ये आयात नहीं कर पाए खाद्य पदार्थों को, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई और अंततः श्रीलंका को खाद्य आपातकाल घोषित करना पड़ा। याद रहेगा, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, और लटका हुआ है नारियल के आकार में, देखा होगा आपने, मैप में देखने पर लगता है लटका हुआ, लटका थोड़ी है। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो अमेरिका को शामिल किया। अमेरिका की सबसे पुरानी वेधशाला है चाकलो, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो हो सकता है पूछा जाए, चर्चा में रही चाकलो सबसे पुरानी वेधशाला जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किस देश से संबंधित है? आपको विकल्प मिल जाएंगे 4, जिसमें आपका उत्तर होगा अमेरिका। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की थीम थी विक्टिम वॉइसेस लीड द वे। विक्टिम वॉइसेस लीड द वे, ये मानव तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है उसकी थीम है। किस देश ने 3 जून 2021 को पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड वीप लॉन्च किया? बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है, तो भारत का पहला ये फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम था जिसे भारत ने लॉन्च किया। वह देश जहाँ हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्रिस्टल मिला है। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर कहाँ पर मिला है? श्रीलंका में। याद रखेंगे, 1 से 7 अगस्त के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। कब से कब तक मनाया गया? 1 से 7 सप्ताह के बीच में। ठीक है, बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। ये
इसकी थीम परीक्षा में पूछी जाएगी, तो याद रखेंगे, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग आ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस देश में स्थित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये है भूटान। यहाँ के मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया और भारत के इंजीनियर्स ने इसको भूटान में तैयार किया था। याद रखना है आपको, ठीक है। सॉरी अभी भी मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा काफ़ी ज़्यादा अभी भी ख़राब है, खांसी वगैरह आ रही है, और इस बार जब खांसी आई तो वीडियो पॉज करना भूल गई, तो वो रिकॉर्ड हो गया, क्षमा प्रार्थी हैं, डिस्टर्ब आपका हुआ। हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक, मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया है? वीना रेड्डी को। बेहद इंपॉर्टेंट, टिक करेंगे। 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? 12 अगस्त को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। क्लियर हो गया। 10 अगस्त 2021 को मनाया गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस। तो शेर दिवस, इंटरनेशनल लॉयन डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, और इस वर्ष की थीम थी एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लॉयन। एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लॉयन, ये अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लॉयन की थीम थी, जिसका आयोजन 10 अगस्त को किया जाता है। अगस्त 2021 में चीन ने किस वर्ष तक देश के पहले कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना घोषित की है? तो चीन अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना लेगा 2060 तक, ऐसा चाइना ने कहा है। वह देश जिसने अगस्त 2021 में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, तो डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट कनाडा ने लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में किसे पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये है पहली महिला जो कि मुख्य न्यायाधीश बनी है, नाम है आयशा मलिक, ठीक है। वह देश जहां हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है, तो जापान में नए द्वीप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट से। 19 अगस्त 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मानवतावादी दिवस, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का आयोजन किया जाता है 19 अगस्त को, डेट याद रखेंगे। इस वर्ष की थीम थी द ह्यूमन रेस। तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का नया नाम क्या हो गया? तो तालिबानियों ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित कर दिया, नाम है इस्लामिक स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगस्त 2021 में कैथी होचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी है? तो न्यूयॉर्क यूएसए की पहली महिला गवर्नर बनी है कैथी होचुल। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अफ्रीकी देश में गरीबी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की, यानी कोविड-19 वैक्सीन इकाई का मतलब यूनिट, यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा ताकि अफ्रीका के अन्य देशों में जो गरीब देश हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन का क्या किया जा सके, उनको उपलब्ध कराया जा सके। तो इस तरह की यूनिट लगाई जाएगी, प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाएगी तंजानिया में। क्लियर हो गया। और ये निर्णय किसका है? WHO का। ये पहल किसकी है? WHO की। हाल ही में चीन ने निगांगची शहर से तिब्बत के किस शहर के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू किया? तो ल्हासा से शुरू किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन। चीन ने कहाँ शुरू किया? निगांची से तिब्बत के ल्हासा तक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? तो यूएन जनरल असेंबली ने कहा है कि हम विश्व से 2030 तक एड्स को खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया। हाल ही में नाटो द्वारा किस देश को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है? तो बिल्कुल सही है, चाइना वैश्विक खतरा है और एक पनौती है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, और यहीं से कोविड-19 जनरेट हुआ, इन्हीं के द्वारा बायो वेपन के रूप में। हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंजिया, ठीक है, पेंगिया लिखा है, हालांकि ये पेंजिया है, याद रखेंगे, ऑपरेशन पेंजिया 14 चलाया गया? तो नकली दवाओं की रोकथाम के लिए इंटरपोल द्वारा पेंजिया 14 ऑपरेशन चलाया गया। हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास में कर दी गई? तो हैती के राष्ट्रपति हैं जोवेनल मोइस, जिनकी हत्या उनकी निजी आवास में कर दी गई, ठीक है।
राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है, देख रहे हैं हालात। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 17 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की इस वर्ष की थीम क्या? तो 17 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, किसके लिए? न्याय के लिए। और इस वर्ष की थीम है सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे का इस वर्ष का विषय क्या है? तो क्या विषय है? 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है, इसको प्लीज याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थीम क्या है? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। 7 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज की थीम क्या थी? 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज की थीम थी हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट, और शायद ये पहली बार वर्ष 2019 में रिसेंट में ही मनाया गया था, इसलिए दिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। और रही बात, आप लोग से फिर से एक दरख्वास्त है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो आगे वीडियो बनाने की इच्छा नहीं करती है। स्वास्थ्य मेरा काफ़ी ख़राब है, फिर भी चूँकि आप लोगों के इतने मैसेज आए तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई, और मैं अपने स्वास्थ्य को किनारे रखकर, मेरी भी परीक्षा 24 तारीख को लगी हुई है, अपनी परीक्षा की तैयारी को किनारे रखकर आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग मेरा भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। मैंने आपको बताया, कई बार बताया है कि इसका उद्देश्य ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे कोई इसका फाइनेंशियल लाभ होगा, ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो मेरा एफर्ट है, जो प्रयास है, कम से कम वो पहुँचे। प्रयास का फ़ायदा क्या? जब ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित ही ना हो, ठीक है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि उसके जो छात्र हैं वो उससे लाभान्वित हो। तो मेरा भी उद्देश्य कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है। शुरू करें। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नौसैनिक सुविधा का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। बेहद महत्वपूर्ण, हाल ही में चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप किस देश से संबंधित है? मॉरिशस से संबंधित है। भारत वहां पर नौसैनिक सुविधा के निर्माण का प्रस्ताव रखा था और मॉरिशस ने स्वीकार भी कर लिया है। तो आने वाले समय में यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, ठीक है। किस देश ने हाल ही में तुर्की के साथ अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण किया है? तो ये है ग्रीस, जिसने क्या किया है? तुर्की के साथ 40 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण कर लिया है। 10 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का इस वर्ष की थीम क्या थी? तो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा लोग होपलेस रहे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मानसिक विकार के शिकार हुए, इसीलिए इस बार ये आप डे ज़रूर याद रखना। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन इस वर्ष की परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। थीम भी इसकी याद रखिएगा, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्लियर हो गया। वह लैटिन अमेरिकी देश जिसने सितंबर 2020 में घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 वर्ष की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने का दुनिया का पहला देश बन गया। देखिए इसमें बात क्या की जा रही है, एक्चुअली सभी देशों में 12 वर्ष के बाद के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया, लेकिन विश्व का पहला ऐसा देश है क्यूबा, जिसने 2 वर्ष के ऊपर के जितने भी बच्चे सबका लाइन से वैक्सीनेशन कर डाला, और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया। जानते हैं अफ्रीकी पिछड़ा देश है क्यूबा, और महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का पहला बड़ा प्लांट ओर का नाम से सितंबर 2021 में कहाँ शुरू किया गया? बेहद महत्वपूर्ण, कहाँ पर शुरू किया गया? आइसलैंड में, ठीक है। कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है जिसका नाम है ओर का। और इसी प्रकार का कार्बन कैप्चरिंग प्लांट जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि इसको शुरू किया है टाटा ने, ठीक है, टाटा कंपनी ने। कहाँ पर? जमशेदपुर वर्क्स में। तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक दिन में 5 टन वायु से वो कार्बन को कैप्चर करेगा, एक्सट्रैक्शन करेगा। 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल मीडियम से आयोजित किया गया, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में ये आयोजन संपन्न हुआ? तो हमारे प्यारे भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। पुराना करंट अफेयर है, इसी क्रम में हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा है इसी अद्यतन सार संग्रह में। जुलाई 2021 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में नौका
नाम की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। तो ये है रूस का अंतरिक्ष एजेंसी, रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, जिसने नौका नाम से सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। बेहद महत्वपूर्ण, नाम से सुनने में लग रहा है कोई एशियाई देश होगा, खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश होंगे, लेकिन ये है रूस का। ठीक है, याद रखेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम से सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी स्पेस लैब का लॉन्च किया है किसने? रोसकॉस्मोस, रूस ने, रूस की स्पेस एजेंसी है ये। हाल ही में किस देश ने अपनी 5वीं पीढ़ी की मिसाइल, 5th जनरेशन की मिसाइल सी ब्रेकर का अनावरण किया? तो इजराइल ने 5th जनरेशन की मिसाइल का अनावरण किया है। ठीक है, याद रखेंगे, नाम क्या है? सी ब्रेकर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिसने 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस अंतरिक्ष के अंतरिक्षयान VSS यूनिटी से अंतरिक्ष की सफलतापूर्वक यात्रा की, तो ये है सिरीसा बांग्ला। बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तीसरे नंबर की भारतीय मूल की महिला है और जन्म आधारित ये दूसरी महिला है जिनका जन्म हुआ है भारत में। ठीक है, और वो भारतीय मूल की भी है। वह 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिन्होंने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्षयान न्यू शेफर्ड से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्षयान की सफल यात्रा कर सबसे अधिक उम्र में उपलब्धि अर्जित करने की महिला बनी है। तो इनका नाम है बल्ली फंक। बेहद महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। क्लियर हो गया? इजराइल की साइबर फर्म्स NSO द्वारा विकसित वह स्पाईवेयर जो हाल ही के दिनों में भारत विरोधी तथ्यों, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के फ़ोन को जासूसी करने के लिए चर्चा में रहा। तो पेगासस वायरस आपने पढ़ा होगा, इसको अमेरिका की इजराइल की एक कंपनी है, स्पाईवेयर कंपनी है, क्या बोल रहे हैं, साइबर आर्म्स फर्म है, कंपनी है NSO, जिसने इसको विकसित किया। और देश के विभिन्न हिस्सों से शिकायत आई और विश्व के भी विभिन्न देशों से शिकायत आई कि इस पेगासस वायरस के माध्यम से पत्रकारों के, नेताओं के और जो वकील हैं उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं, जो सच भी है। 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप से बनाए गए विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो कब से कब तक मनाया गया वर्ल्ड वाटर वीक, विश्व जल सप्ताह? 23 से 27 अगस्त के बीच में। थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। क्या है? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ये वर्ल्ड वाटर वीक की थीम थी। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को इसने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी में नियुक्त किया है, नामित किया है। ठीक है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल सैंड कैसल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो डेनमार्क में दुनिया के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का उद्घाटन किया गया है। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? 11 जुलाई को। याद होगा आपको, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, ये विश्व जनसंख्या दिवस की थीम रही, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का जूडबरी, इसे मिला है शीर्ष स्थान। ठीक है, बात कर रहे हैं हम किस कंपनी की? हाउस फ्रेश की। ठीक है, इसने रिपोर्ट जारी की है और इसने सबसे स्वच्छ शहरों वाले शहरों की सूची जारी की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जूडबरी को पहला स्थान मिला है। महिला अधिकारिता का पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया कहाँ पर? सांता मार्गेटा लिगुर, इटली में। केवल इटली याद रखेंगे, काम चलेगा। ठीक है, G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये सम्मेलन महिला अधिकारिता पर था। तो यहाँ आज हम करंट अफेयर पढ़ना बंद करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया से। ठीक है, और आप लोग से फिर वही बात कहेंगे, रिवीजन को कंटिन्यू रखिए। जो भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर की करंट अफेयर परचेज करना चाहते हैं, PDF हैं ऑलमोस्ट सब में, आपको क्वेश्चन मिलेंगे 250 और इस तरीके से उन 250 एक आपके PDF में क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब एक मंथ की, तो लगभग आपको 700 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये PDF इस तरीके से अरेंज की गई है कि कम से कम पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, ताकि आसानी से आप प्रिंट करा सकें। और मेरे अनुसार
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर का ही करंट अफेयर है। और बहुत से, मैंने आपको कई बार बताया, फैक्ट छोड़ दिए गए हैं इन दोनों ही मैगजीन के द्वारा, चाहे वो घटना चक्र हो चाहे आपकी घटनासार हो, इन दोनों ने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर फैक्ट्स को छोड़ा है। जबकि घटनासार ने भी छोड़े हैं और घटना चक्र की दृष्टि ने तो काफ़ी ज़्यादा छोड़े हैं। लगता है जैसे बहुत जल्दी में मैगजीन को बनाया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको चाहिए है PDF, ठीक है, परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट करेंगे 8765655103 पर। कॉल नहीं करेंगे, केवल व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज करेंगे। कुल मिला के 6 PDF आपको मिलेंगी। फ़ीस 200 रखी गई है और आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और आपका आगे अगर RO ARO का एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट RO का एग्ज़ाम है, तो उन सभी में ये PDF काम आएगी, बेहद महत्वपूर्ण है। और आंसर भी इन PDF में डिस्क्रिप्टिव दिए गए हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करेंगे। बाकी नहीं परचेज़ करना है तो कोई बात नहीं, आप मस्त रिवीजन करिए, घटनासार से ही, दृष्टिपर्ण दृष्टि से रिवीजन करिए। लेकिन दोनों मैगजीन कवर करने का प्लीज़ प्रयास मत करना, किसी एक मैगजीन पर ही फोकस रहना, क्योंकि ज़्यादा कवर करने के चक्कर में आप रिवीजन नहीं करेंगे। और रिवीजन नहीं करेंगे तो परीक्षा के दिन पता क्या होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आप अपने आप से कहेंगे यार इसको पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो याद कैसे आएगा जब आपने उसको रिवाइज नहीं किया। तो प्लीज़ रिवीजन करें ताकि इस तरह की घटनाएं या डायलॉग आपके दिमाग में उस समय ना याद आए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।